तो सौरभ सर का स्वागत और एडवांस में बखूबी बच्चों के साथ निभाया। एक्चुअली मैं पहले यहाँ आने का शायद नहीं बन रहा था और अभी भी आपको लग रहा होगा सोए हुए हैं वो ऑफिस का कुछ ऐसा काम था कि सुबह 5 बजे घर पहुँचे और अभी भी जाना है, लेकिन हमने कहा सर 4 घंटे के लिए तो घर जाना ही है। और बात हो रही थी कि हम सर बच्चों को मोटिवेशन देंगे, लेकिन हमें ये लगता है कि हमारे खुद के करीब 100 मोटिवेशन सामने हैं, है ना। कई बार हम लोग होते हैं कि अब जैसे अभी क्या है ना, इतने लोगों में अगर मैं बोलूं कि आप सबसे करीब कौन है, तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं आपके सबसे करीब हूं। वजह देखिए, आप सब लोग भी अब एक सरकारी परिवार में शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और यहां मैं अब पहले से ही आपके परिवार का वरिष्ठ सदस्य हूं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात यह होती है कि कई बार लोग पूछते हैं कि सर सफलता कैसे मिलती है। अब आपको तो बताने की जरूरत नहीं, आपने देखा। जब कभी भी मैं क्लास लेने आता हूं तो लोग हमसे यही बोलते थे कि सर इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, काहे जिंदगी खराब कर रहे हो, सुबह 6 बजे 7 बजे उठ जाते हो। कई बार सुनने को मिलता है। तो मैंने यही कहा कि सर देखिए, जब तक मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे पढ़ाने से बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, तब तक पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि अब सवाल ये उठता है कि सफलता किसको मिलती है। आप भी अपने छोटे भाई बहन या जो आपके साथी हैं, कुछ आ गए हो, कुछ आने वाले हैं, सफलता की पहचान कहां से है? उसके 3 आयाम हैं: समर्पण, संघर्ष और संयम। समर्पण क्या है? मैं हमेशा जब कभी भी कुछ लोग मिलते थे, मैं कभी भी किसी प्रोग्राम में जाता हूं या अगर मुझे कोई ऐसा बच्चा मिलता है जो तैयारी कर रहा है, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूं, उसकी तैयारी के बारे में कभी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं आप लोगों में से भी कितने लोग अपने रिश्तेदारों की, परिवारों के फंक्शन में इसलिए शामिल नहीं होते थे कब हमारे मामा चाचा फूफा पूछ ले कि भैया कब होगा, है ना। लेकिन वो सब हो चुका है। अब जो मैं आगे की बात बोलूंगा वो आपके नौकरी, क्योंकि आप लोग आ रहे हो, तो सरकारी नौकरी में आने के समय कुछ चीजें जरूरी होती। मोटिवेशन तो नए बच्चों को दिया जाता है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, मोटिवेट हो, कायदे से हो, ठीक है। आधे से ज्यादा लोगों के खुद के अभी यूट्यूब चैनल भी बन चुके होंगे, है ना, हम समझ रहे हैं, तो मोटिवेशन खूब है। अभी जब आओगे सर, अगर आप लोगों ने सब कहीं पर भी फॉर्म फिल कर रखा है और इन ड्यू कोर्स में आपका पेपर है, तो अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ साथ इंटीमेशन अपने डिपार्टमेंट को दे देना कि मैंने ये फॉर्म भर रखा है और जब पेपर देने का टाइम आएगा तो मुझे आपसे परमिशन चाहिए होगी। अगर ये भूल गए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार अगर कोई रिजल्ट आपका पहले से पेंडिंग है तो ज्वाइनिंग के समय आप उनको बता दीजिएगा कि मैं ऑलरेडी एक पेपर में अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट के साथ एक इंटीमेशन होता है। वो जरूरी इसलिए होता है कि जब आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाओगे तो यहां जब आप करोगे, तो अभी क्या है ना कि कई सारे बेनिफिट्स होते हैं सरकारी नौकरी में, जो आगे आप एक शब्द सुनोगे जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल रेजिग्नेशन। आप में से अच्छा, इसमें से कितने लोग हैं जो ऑलरेडी अभी किसी जॉब में हैं? हाँ, मतलब जॉब वाले सम्मान समारोह में कम आते हैं क्यों, है ना। तो होता क्या है कि अगर आपने एक प्रॉपर इंटीमेशन नहीं दे रखा है तो आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं मिलता है। उससे होता क्या है कि जितनी सर्विस आपने साल भर 1.5 साल बाद यहां कर रखी होगी, इसके बेनिफिट आपके आगे ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। दूसरी बात, सरकारी नौकर होता है
सरकारी मालिक नहीं होता है। ये बात अपने दिमाग में रखने के बाद यहां पर आना, क्योंकि आपको हर महीने हर साल कभी ना कभी आपको ये जरूर फील होगा कि यार ये कहां चले आए। ये फैक्ट है। लेकिन आपको बता दे, वो चीजें आपके पूरे जीवन का केवल 0.1% हिस्सा होंगे। क्योंकि जब भी मैं क्लास लेता हूं, एक बात जरूर बोलता हूं कि सरकारी नौकरी आपकी 3 पुश्तों को बना के जाएंगी। वो कौन है? एक, आपके माता पिता का जीवन सफल हो गया। अगर पूछो, सर कहते हैं ना कि अगर जीवन में आपके सबसे ज्यादा खुश हुए होंगे वो माता पिता होंगे। दूसरा कौन होगा पता है? आपके गुरु होंगे, जो आपको देख करके खुश होते हैं। अब बताओ तीसरा कौन होता है? 2 हमने बता दिए, तीसरा कौन होगा जो आपको सिलेक्शन देख करके बहुत खुश होगा? बहुत टफ सवाल है सर। है? हमको भी, मैं जो सोच रहा था वो तो आप दूसरे में रख दिए। लेकिन आप लोग जिसको सोच रहे हैं वो चौथे नंबर पे है। यह भी हम बता दें, ठीक है। तीसरा होता है आपका अपना दोस्त। वाह, आपको सच बता दें, अपना दोस्त बड़ा कम मिलते हैं सर। आप देखिए, आपको बता दूं कि हम लोग जैसे आप भी हैं या यहां पर भी कोई, जैसे बोलते हैं ना, बॉर्न विद सिल्वर स्पून, चांदी का चम्मच लेके कोई पैदा नहीं हुआ। आप सबका बचपन का दोस्त अगर आज भी आपके साथ है ना, उससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं है। और यकीन मानिए, जब आपका सिलेक्शन हुआ होगा, भले उसका सिलेक्शन ना हो, लेकिन आपके साथ सेलिब्रेशन में उसने कमी नहीं करी होगी। इसीलिए कहते हैं कि भाई कहीं भी पहुंच जाना, लेकिन अपने साथी को पीछे मत छोड़ना। जो भी बन पाए, कुछ बन पाए नौकरी के बाद में, जैसा भी सपोर्ट हो जरूर दीजिएगा। नौकरी में आइए, परिवार में स्वागत है। बहुत सारी चीजें हैं जो आपने अब तक सीखी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको सरकारी नौकरी में आने के बाद मिलेंगी। लेकिन नौकरी के साथ साथ परिवार का बैलेंस, आगे आप तैयारी कर रहे हो, वो बैलेंस बहुत जरूरी है। और स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकारी नौकरी में सबसे पहले मोटापा आता है, ठीक है ना। तो उसको पहले से संभाल के आपको रखना है। आप लोग सरकारी नौकरी वालों से बहुत अच्छी पोजीशन में है, ठीक है ना। तो बस बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑलरेडी बहुत समय आपका लिया जा चुका है। बस जब कभी भी आपके पास बहुत से बच्चे आएंगे जो आपसे रास्ता पूछने आएंगे कि आप जिस रास्ते पर आए हो वो रास्ता हमें बता दो, तो ईमानदारी से, कहते हैं ना, ऑनेस्टी से उनको बताइएगा कि हम इस रास्ते से चल के आए हैं और यहाँ पर पत्थर हैं जहां आपको ध्यान देना है। बाकी पढ़ाई की बात क्लास में करते हैं।